नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते। जैन शासन के एक अत्यंत शक्तिशाली अनुष्ठान की चर्चा चलेगी, वैयावृत्य। और यह ऐसा अनुष्ठान है जिसे किन्हीं आचार्यों ने तप के रूप में देखा, तो किन्हीं आचार्यों ने इसे व्रत के रूप में देखा। तप के रूप में देखा है, यह हम जानते हैं, तत्वार्थ सूत्र का मूल सूत्र ही है, जिसमें 2 सूत्रों में 12 प्रकार के तप कहे गए हैं, और जहाँ पर 6 प्रकार के अंतरंग तप कहे गए हैं, वहाँ पर विनय, वैयावृत्य, प्रायश्चित, स्वाध्याय, व्युत्सर्ग, ध्यान, ऐसे 6 प्रकार के अंतरंग तप कहे। इसमें कोई शक नहीं है कि वैयावृत्य तप है, और साथ में उसके 10 भेद भी गिनाए हैं वही 9वें अध्याय के सूत्र में। और वैयावृत्य के 10 भेद गिनाते समय में भी गुणाधिक, उपाध्याय, शैक्ष्य, ग्लान आदि की चर्चा करते समय किन किन की वैयावृत्ति की जाती है उसकी बात की है उन्होंने, मतलब इनकी वैयावृत्ति करे। और अंतरंग तप उसे कहते हैं, तो डरमल जी की भाषा में कोई बोलेगा बहिरंग तप और अंतरंग तप का फर्क कैसे करेंगे? सम्यक ज्ञान चंद्रिका की पीठिका, मोक्ष मार्ग प्रकाशक। बहिरंग तप वो है जो बाहर से देखने में आता है, अंतरंग तप वो है जो आंखों से नहीं देख सकते। 1 2 बहिरंग तप वो है जो जैनेतरों में भी पाया जा सकता है, जाता है। अंतरंग तप वो है जो केवल जैनियों में ही पाया जाता है। तीसरा पॉइंट महत्वपूर्ण, सम्यक ज्ञान चंद्रिका की पीठिका। बहिरंग तप वो है जो काय का दमन करता है, अंतरंग तप वो है जो काय के साथ साथ कषाय का दमन करता है। एनीवे, वैयावृत्ति को तप के रूप में देखा गया है। सामान्य रूप से पहले वैयावृत्ति शब्द का अर्थ करते हैं, फिर अपने मूल प्रकरण की तरफ आ जाएंगे। मूल शब्द बताया गया है व्याप्रत, शब्द व्याप्रत। व्याप्रत का सीधा अर्थ है पीड़ित, आकुलित, रोग से, प्रतिकूलता से पीड़ित, आकुलित, ऐसे मुनिराज को व्याप्रत कहते हैं। और ऐसे मुनि संबंधी कुछ क्रिया करना, वह वैयावृत्य। ये धवल में ऐसी परिभाषा आई है कि पीड़ित मुनियों की पीड़ा के हरण के लायक कुछ क्रिया में प्रवृत्त होना, उसे वैयावृत्य कहते हैं। व्यापृत से बना वैयावृत्य, जैसा अभी कहा। यह सब तप की बात हुई जो हम जनरली देखते हैं, और तप इसीलिए कहा था उसको क्योंकि वैयावृत्य का क्या अर्थ समझते हैं हम पुजारी जी? हाथ दबाना, पैर दबाना आदि, जिससे सामने वाला शिथिल ना हो। भावना ये है, कभी कभी जरूरत पड़ती है रोगियों को, जैसे आपने सुना होगा, अभी कोई कह रहा था, रोजाना मालिश करते हैं, और जो एकदम अंतिम स्टेज में आए हैं उनकी मालिश से एक ऐसी दवा बन जाती है ये, जिसमें ब्लड सर्कुलेशन वगैरह प्रॉपरली फ्लो होता है, आदि आदि आदि। तो जिससे वे निर्विघ्न हो रूप से अपना अपना ध्यान कर सके, आत्म ध्यान कर सके, ऐसा हमें कुछ हाथ पैर दबाना, उसे कहते वैयावृत्य। ये तप की बात हुई। और इसमें मान कषाय की भी क्षति होती है अपनी, और भावना भी ऊंची होती कि इनका समाधि अच्छे से होने दो, रत्नत्रय की सिद्धि होने दो, और साथ साथ फिर हमारे भी रत्नत्रय का वृद्धि होती ही है। ऐसा सहज ही नियम है। आज यहाँ पर जो प्रकरण चलेगा रत्नकरण सावकाचार में, वो तप के रूप में नहीं याद किया गया है, इसे शिक्षा व्रत के रूप में याद किया गया है। अंतिम शिक्षा व्रत, और अंत भला सो सब भला,
प्रकरण से बाहर निकल रहे हैं। लास्ट बट नॉट लीस्ट, अंतिम प्रकरण है, लेकिन इसको हल्का नहीं समझना चाहिए। इस शिक्षा व्रत की हम बात करते हैं। अंतिम शिक्षा व्रत का नाम वैयावृत्य ऐसा दिया है। एक बार सबसे पहले हम श्लोक पढ़ लेते हैं, फिर विशेष चर्चा में कर लूँगा। अब वैयावृत्य नाम का शिक्षा व्रत कहने वाला श्लोक कहते हैं। पृष्ठ 166 पर हूँ मैं, श्लोक 111 पर हूँ मैं। अब वैयावृत्य नाम का शिक्षा व्रत कहने वाला श्लोक कहते हैं, दानम वैयावृत्यम धर्माय तपोधनाय गुणनिधये अनपेक्षितोपचारोपक्रियमग्रहाय विभवेन। समंतभद्र स्वामी के पूर्व 3 दिग्गज व्यक्ति हो चुके हैं जिन्होंने इस पर लेखनी चलाई थी। वे 3 दिग्गज व्यक्ति कौन है? सबसे प्राचीन, जिसका अभी स्वाध्याय चल ही रहा है, कार्तिकेय स्वामी, स्वामी कुमार भी कहते हैं। कार्तिकेय स्वामी ने अपने 12 अनुप्रेक्षा में धर्म अनुप्रेक्षा के अंतर्गत इसकी काफी चर्चा की है। कार्तिकेय स्वामी ने इसको अतिथि संविभाग व्रत के रूप में याद किया है। एक उसके बाद कुनकुन स्वामी ने याद किया अष्टपाहुड़ के चारित्र पाहुड़ के अंतर्गत। जब 12 व्रत उन्होंने गिनाए तो उन्होंने थोड़ा सा नाम का फेर कर दिया। क्या नाम दिया? मैंने पहले दिन काफ़ी जिक्र किया था इसका। आज से लगभग मैं समझता हूँ 20-25 दिन पहले मैंने काफ़ी जिक्र किया था, अनेक विवक्षाएं बताई थी। कुन स्वामी की दृष्टि में इसको अतिथि पूजा ऐसा कहेंगे, अतिथि पूजा। और फिर उनके बाद और एक दिग्गज आचार्य हुए हैं जो समंतभद्र स्वामी के ऊपर ही है, बोलिए, उमा स्वामी आचार्य, जिन्होंने इन 12 व्रतों की चर्चा करते समय 7वें अध्याय में इन्होंने भी इसको अतिथि संविभाग व्रत ऐसा ही नाम दिया। एक बात ख्याल में आती है, समंतभद्र स्वामी की परंपरा के पूर्व जो परंपरा चली उसमें अतिथि के अर्थ में ही बात चल रही है और अतिथि संविभाग की बहुलता है। 2 जन्य अतिथि संविभाग कहा, 1 जन्य अतिथि पूजा कहा। अतिथि की चर्चा इसलिए चलती है क्योंकि मुख्यतः से बात चलती है ये। और लेकिन समंतभद्र स्वामी, जैसे मैं हमेशा कहता हूँ, समंतभद्र स्वामी एक दिग्गज विद्वान रहे हैं और जिनका विषय खास तौर पर न्याय का रहा है। परमत का खंडन, स्वमत का मंडन, ये मूल काम रहा है समंतभद्र स्वामी का। तो इसलिए कोई भी बात करते हैं तो न्याय से करते हैं। इसलिए उन्होंने दिमाग से थोड़ा विचार किया और साहसी व्यक्ति है बहुत, क्योंकि जो परंपरा चल रही है उसके अनुसार लिखते रहना ये तो हर कोई करता है, लेकिन परंपरा से थोड़ा बाहर जाकर अपनी सोच को लेकर और जिसमें पूर्व आचार्यों का भी मंतव्य सुरक्षित रखकर और विशेष बात कहने का सलीका हर एक में नहीं हुआ करता। तो इन्होंने क्या सोचा, मैंने कहा भी था, इन्होंने सोचा समविभाग व्रत। समविभाग कहकर केवल एक ही अनुष्ठान समझ में आता है, कौन सा? दान देना। और दान में भी आहार और बहुत आगे बढ़ो तो औषधि, क्योंकि समविभाग अर्थ ही ये कहता है, समविभाग मतलब डिवाइड करना, अच्छे से डिवाइड करना, अपने लिए जो बनाया है उसमें से ऐसा कुछ डिवाइड करना, कुछ एक हिस्सा, और वो एक हिस्सा अतिथियों को देना, उसको अतिथि संविभाग कहते हैं। जो अपने लिए बनाए उसको दे देना। तो समंतभद्र स्वामी ने विचारा कि यह तो केवल इनका जो प्रकरण है अतिथि संविभाग का, एक तो केवल दान में जा रहा है, आदान प्रदान में सीमित है, और आदान प्रदान भी किसको देना? आहार और औषधि की बात करते, और तो कुछ नहीं देना बन सकता, मतलब इस संविभाग के न्याय से। एक फिर उन्होंने विचार किया, पूज्यपाद स्वामी की जो दृष्टि, कुनकुन स्वामी की जो दृष्टि गई है वो और एक चीज पर गई है। उन्होंने अतिथि पूजा कहकर थोड़ा व्यापक रूप दे दिया। उन्होंने पूजा का तात्पर्य भक्ति आदि से हुआ करता है। तो समंतभद्र स्वामी ने क्या किया है, देखिए, समंतभद्र स्वामी ने कार्तिकेय स्वामी और उमा स्वामी का
संविभाग को भी लेने का प्रयास किया, कुन स्वामी की पूजा को भी लेने का प्रयास किया, और कुछ नई बात भी कहने का उनका अभी मानस चल रहा है। अभी देखिए कैसे उन्होंने काम किया है। जो अभी हम छंद देखेंगे ना, 111वां श्लोक अभी हम देखना चाह रहे हैं और अभी पढ़ा, उसमें पहला शब्द क्या डाला उन्होंने? दानम। फिर वही बात खड़ी हो गई आकर कि यार तुमने भी तो यार दान की ही तो बात कर ली, फिर इतने के पीछे बोलो, बात को पूरी करो। फिर नाम बदलने की क्या आवश्यकता थी? उसी नाम से काम चला लेते। कौन से? अतिथि संविभाग से। वैयावृत्त काय के लिए डाला? समंत भद्र स्वामी की ये दृष्टि है इसमें। अब सुनते रहिए, बोलते हैं तो आपको समझ में भी आएगा, क्योंकि दान कहने में हमने और भी कोई गुंजाइश है। आहार और औषध दान के अलावा जिसका संविभाग हो सकता है, उसके अलावा और भी कोई गुंजाइश है, उसको भी हम ले लेंगे। तो दान कहकर कार्तिकेय स्वामी का और उमा स्वामी की दोनों की रक्षा हुई। अभी 119 और 120 का श्लोक खोलिए जरा जल्दी। पेज नंबर मुझे भी बता दीजिएगा। 119, हाँ जी, 197, हाँ 197 पर देखिए 119वां श्लोक है। इसकी उत्थानिका देखिए जरा क्या है। अब वैयावृत्य में ही मिल रहा है सबको। पहले क्या कहते, देखो इसी वैयावृत्य को ही अतिथि संविभाग व्रत कहते हैं। ऐसा भी, हालांकि ये लिखने वाले तो दूसरे हैं, उत्थानिका तो सदाशिवदास जी ने लिखी, बट दूसरी बात, इस प्रकार दान का वर्णन किया। अब वैयावृत्य में ही जिनेंद्र पूजन का उपदेश करने वाला श्लोक कहते हैं। अब इन्होंने वैयावृत्य में किसका अंतर्भाव किया? पूजन का भी अंतर्भाव किया कुन स्वामी का। और ये वो प्रसिद्ध श्लोक है, इस श्लोक में भी। और 120वां श्लोक, और 2 पेज पलटिए। नहीं सॉरी, आपको आना पड़ेगा 211 पर। 211 पर आइए, देखिए इसकी भी थोड़ी सी 120वें श्लोक की उत्थानिका पढ़ते हैं। अब जिन पूजन के फल मिल रहा है सबको, यहां पर पूजन की बात की पहली लाइन भी देखिए, अरहत चरण सपर्या, भगवान के चरण की सपर्या करना, मतलब परिचर्या करना, मतलब पूजन भक्ति करना, मतलब पूजन की भी बात करेंगे। और अभी हमें थोड़ी तलाश इस बात की है, और कोई नई भी बात कहेंगे क्या ये? तो देखिए अभी श्लोक की बात करते, श्लोक पर आइए। दान देना वह वैयावृत्य है, इतना सा इस श्लोक में कहा गया है। किसको? तो देखिए यहां पर मूल एक शब्द पड़ा है तपोधनाय, एक शब्द तपोधनाय, दूसरा शब्द गुणनिधये, तीसरा शब्द अग्रहाय। अग्रहाय से शब्द कौन सा बना? अनगार, जिसने घर बार छोड़ दिया है। क्या है, भजन गाते हैं, छोड़ कर घर बार दीक्षा की घड़ी। अनगार की बात है। इन्होंने 3 शब्दों का प्रयोग किया इस श्लोक में। एक तो अनगार, अग्रहाय कहकर, जो जिन्होंने घर को छोड़ा है। तपोधनाय 2, तपोधनाय तो पहले भी उन्होंने जिक्र कर लिया था। कहां पर? ज्ञान ध्यान तपो रखता, तप में लीन, ओके। और गुण निधये, जो गुण रत्नत्रय रूपी गुण रूपी निधि की खान है, जो ये तीनों विशेषण मुनिराज के लिए जाते हैं। तो इन्होंने भी दान कहकर वैयावृत्य किसको कहते हैं? तो वैयावृत्य दान को कहते हैं। किसको करना दान? किसको? तो मुनि को, उत्तम पात्र की ही ये बात करते हैं। एक बात जाते जाते और एक बात कह दूं, सदाशिवदास जी ने ऐसी बात नहीं ली है इसमें। प्रभात चंद्र आचार्य देव ने एक बहुत अच्छा बात ली है जो सबको अच्छी लगेगी। अनगार शब्द के 2 अर्थ किए उन्होंने, एक भाव अनगार और एक द्रव्य अनगार। तो साथ साथ भी ये कह रहे हैं, द्रव्य अनगार पने के साथ साथ, घर को छोड़ने के साथ साथ भाव अनगार होना जरूरी है। भाव अनगार मतलब टोडरमल जी की भाषा बोलिए, गृहस्थ पना त्यागना जरूरी है। पना छूटना चाहिए, पना, नहीं तो जंगल भी चला जाए और पना नहीं छूटा गृहस्थ पने का, तो इट्स इन वैन, यूजलेस।
तो 3 विशेषण कहकर मुनियों को याद किया है इन्होंने। मुनियों को दान देना चाहिए। क्यों देना चाहिए? छोटे छोटे बच्चों को पढ़ाया यदि जाए ये श्लोक बहुत अच्छे से पढ़ाया जा सकता है। कैसे? क्या ऊपर हेडिंग लिखा जाए वैयावृत्य। प्रश्न 1, क्या दान किसको? अनगार ऑब्लिक गुण निधये ऑब्लिक तपोधन। क्यों? धर्माय, धर्म के लिए। न्याय, न्याय कहते हैं इसको। अभी क्यों कहकर फिर न्याय का पक्ष। क्यों देना और क्यों नहीं देना, क्यों के 2 भेद करेंगे। एक अस्ति, क्यों देना? धर्म के लिए। नास्ति बोलिए, उसके बदले में कुछ चाह नहीं रखना। तो इन्होंने कही है अनपेक्षित, एक सुंदर वर्ड डाल दे इन्होंने, अनपेक्षित, अपेक्षा नहीं रखना। किसकी? तो कह रहे उपचार की और उपक्रियम। कोई उपचार मतलब बदले में हमको कुछ मिले एक, और उपक्रियम मतलब बदले में हमारा कोई उपकार हो। मतलब ये मुनिराज होते हैं, मंत्र तंत्र में पारंगत होते। प्रभाचंद्र जी ने टीका में लिखा मंत्र तंत्र में पारंगत होते, इसके बदले हमको ये ऐसा भी मिलेगा वैसा भी मिलेगा, ऐसा कुछ भी भावना नहीं बहाना चाहिए। 2, दानम वैयावृत्तम विभवेन। विभवेन का अर्थ किया कैसे दान देना? यथार्थ विधि से तथा यथार्थ द्रव्य से। ऐसी 2 बातें ली है। किसके द्वारा? विभवेन मतलब। एक बार फिर श्लोक पढ़ते हैं, फिर अर्थ की तरफ हम आ जाएंगे। दानम वैयावृत्यम धर्माय तपोधनाय गुण निधये अनपेक्षितोपचारोपक्रियम ग्रहाय विभवेन। यहाँ परमागम्य आहार दान ही को वैयावृत्य कहते हैं। अपन पूरा वर्ड टू वर्ड नहीं पढ़ने वाले हैं, कुछ इंपॉर्टेंट ही चीज़ें पढ़ाऊंगा, जिससे मैं सोच रहा हूँ एक श्लोक पूरा हो जाएगा। वैसे अभी अभी हम पढ़ रहे हैं कार्तिक अनुप्रेक्षा में, उसमें भी खुलकर बात आई है। जिसने मुनिराज को आहार दिया उसने मानो मुनिराज को चारों दान दे दिए। और लोक में भी कहते हैं भूखे, क्या कहते हैं? भूखे पेट भजन न होय गोपाला, कबीरा सुदा कुकरी करत भजन में भंग, या को टुकरो डार के करो भजन निशंक। क्या कहना चाहते हैं? कबीर कह रहे हैं ये भूख है वो कुत्ते के समान है। कुत्ता कैसा करता है? मतलब बहुत पीड़ित होने के बाद क्या क्या करता है, सब जानते हैं। तो बहुत ऐसा करने लग जाए तो उसका एक टुकड़ा डाल देना चाहिए कुत्ते को, जिससे हम तसल्ली से अपना काम कर सके, हमको व्यवधान न आए। तो उसी प्रकार ये शरीर एक कुत्ते के समान है। जब ये बहुत कीव कीव करने लग जाए तो इसको थोड़ा उसका मापक डाल के हमें अपना काम करना चाहिए, तो हमें समाधि आदि में उपयुक्त होता है। मुनिराज के जो आहार के 5 गुण बताए हैं, आप जानते हैं मुनिराज आहार करते तो कौन सी विशेषताएं कही? जैसे गोचरी, 2 गोचरी। गोचरी मतलब क्या क्या होता है? गोचरी अब जानते हैं श्वेतांबर संप्रदाय में तो ये नहीं कहते हैं कि वो मैं आहार के लिए जा रहा हूँ, वे कह रहे गोचरी के लिए जा रहे हैं हम। तो गोचरी का तात्पर्य गोचरी, गाय का खाना, चरना। तो गाय का चरना कैसे होता है? गाय तो एकदम गरीब होती है, वो घास भी खाती है, तो थोड़ी भी कोई आहट लगी यहाँ वहाँ तो एकदम जाने को दौड़ने को बहुत ऐसा उसका ये है। एक दूसरी बात, गाय जब भी घास खाती है तो अन्य पशु जैसा नहीं खाते, ऐसा खाती है जिससे फिर से वो घास वहाँ पर उग आए। ऐसा नहीं उधेड़ कर खाती है कि फिर से उगना ही नहीं बने गधे वगैरह जैसा, इसलिए गाय का उदाहरण दिया। दूसरा, गाय ये नहीं देखती है कि देने वाली या देने वाला कौन है कैसा है, वो तो खा लेती है। गोचरी। दूसरा क्या उदाहरण दिया? भ्रामरी। जिस प्रकार भ्रमर होता है वो फूल को भी स्पर्श नहीं करता, इसको परेशानी ना हो, ऊपर ऊपर से अपना मतलब का काम निकाल लेता है, शहद निकल जाता है। उसी प्रकार
आहार लेने वाले मुनिराज की विशेषता है, पहले तो गोचरी समान ऐसा लेते हैं, पहली अपेक्षा ऐसा लेते हैं जिससे अपन लेने के बाद दूसरों को भी मिलता रहे, गोचरी। दूसरा भ्रामरी, ऐसा लेते हैं जिससे दूसरों को दिक्कत ना हो। उनको थोड़ी भी आप जानते होंगे मुनिराज को, तो मुनिराज यदि आहार करने के लिए कहीं चले जाओ और दरवाजे पर पहले से ही एक भिखारी खड़ा है, एक कुत्ता खड़ा है, कोई भी, वे वहाँ पर आहार नहीं मांगते। वे सोचते हैं फिर मेरे चक्कर में या तो इसको भगा देंगे, मतलब इसके भाग्य का मुझे क्यों चाहिए, वे आगे निकल लेंगे। ऐसे काफ़ी सारी बातें हैं। गोचरी। तीसरी बात क्या कही, अक्षमृक्षण। अक्षमृक्षण का क्या अर्थ बताया, जो वंगन लगाते हैं, लुब्रिकेशन। व्हील है, बैलगाड़ी का कोई पहिया है, तो जब आवाज़ करने लगता है तो उसको थोड़ा 1-2 बूंद वंगन, वंगन कह रहे आप, ओंगन, ग्रीस थोड़ा सा डाला जाता है ताकि फिर वो अच्छे से सॉफ्टली काम करे। उसी प्रकार इतना डालना जिससे अपना अपना काम कर सके। लेकिन ध्यान रखना, अपनी साधना के लिए ये चल रहा है। ले तप बढ़ावन हेतु नहीं पोषते तजे रसन को इंग्लिश में बहुत अच्छी कहावत है कि बॉडी अल्टर्स द वे यू विश। इस शरीर को जैसा आप चाहे वैसा बना सकते हैं। आप इसको ओबीडियंट सर्वेंट के रूप में भी बना सकते हैं, आप इसको आज्ञाकारी नौकर के रूप में भी रख सकते हैं, अथवा आप इसको एक मालिक की तरह भी रह सकते हैं। या तो ये एकदम दुष्ट दुश्मन जैसा हो सकता है, या तो अनुरूप मित्र जैसा हो सकता है। आप इसका जैसा प्रयोग करो, उपयोग करो। यदि आप भोगों में लगाओगे तो दुश्मन जैसा सिद्ध हो जाएगा, सबसे बड़ा शत्रु। और यदि आप इसको तरकीब से काम लोगे तो दोस्त जैसा भी ये काम कर जाएगा। तो ये आहार दान के लिए कितने बातें कही अपन ने, 3 हुई। एक तो गर्त पूरण, गर्त पूरण गड्ढा भरना है जैसे तैसे, वो सरस निरस कुछ भी आहार नहीं देखते हैं। इसमें काफ़ी चर्चा की है टीका में। आप जानते होंगे 1/4 पेट खाली रखते हैं, आधा पेट भोजन करते हैं और 1/4 पानी पीते हैं, क्योंकि भोजन में भी 1/4 पानी ही चला जाएगा। और उनको आप समझे मेरी बात को, नहीं समझे। मैं ये कह रहा हूँ आधा पेट भोजन की बात कर रहा था मैं, और 1/4 पेट पानी की बात कर रहा था। मैं अभी ये कह रहा हूँ 1/4 पेट तो पानी का है ही, लेकिन भोजन भी जो आधा पेट का रखा है, उस आधे पेट में भी सब्जी फल के बहाने वो आधा तो पानी चला गया, और पानी की उनको ज़रूरत ज़्यादा होती है। तो इस विधि से खरेखर आपको ऐसा भी स्वरूप समझना चाहिए। तो ये गर्त पूर्ण हो गए, गड्ढा भरने का काम करते हैं, सरस निरस नहीं देखते हैं। रस परित्याग आदि लेकर, अटपटी शर्तें वगैरह लेकर वो निकलते हैं, वृत्ति परिसंख्यान आदि करते हुए। ये तपों के अनेक अनेक नाम आपको पढ़ना चाहिए, वहाँ से स्वरूप भी समझना चाहिए। और क्या रहा, गर्त पूर्ण। और एक अग्निशामक, जिस प्रकार आग बुझाने के लिए पानी की क्वालिटी नहीं देखी जाती, फटाफट आग बुझाई जाती है, उसी प्रकार ये आग लगी है तो उसमें ये नहीं देखा जाता कि ये राजा के घर में जाओ कि गरीब के घर में जाओ, हमको तो पानी से मतलब है, तुम किसके पानी की क्या बात कर रहे हैं, आग बुझाने की बात है। तो ये आहार इस प्रकार वो देता है। तो बहुत सुंदर चर्चा की है इन्होंने प्रसंग देख कर। और यदि कोई प्रॉपर रिसर्च करना चाहे, सदासुख दास जी की दृष्टि में मुनिराज, आप कल्पना नहीं कर सकते इसकी, वैसे ग्रंथ श्रावकाचार का है ये, लेकिन कोई तरकीब से एक एक लाइन इकट्ठा करे इसकी, सदासुख दास जी की दृष्टि में मुनिराज, तो कोई ये कहेगा सब इन्होंने मुनि के बारे में क्या लिखा है। अभी देखिए, जैसे मुनि का प्रकरण चल रहा है, ये क्या लिखते हैं देखिए। आप क्या समझते हैं वजह अजय भाई, मुनिराज कहाँ रहते हैं? जंगल में। और क्या सोचते हैं, कहाँ रह सकते हैं संकट में, पंचम काल में? धर्मशाला वगैरह में? नहीं, आपका मतलब पक्का है, ठीक है। देखो यहाँ पर बहुत अच्छी बात की है उन्होंने, और लगभग आज अपने मुमुक्षु समाज में भी ये बहुत दुर्गंध फैल रही है तेजी से, और वही श्लोक दिखाया जा रहा है जो आज तक शिथिलाचारी लोग दिखाते थे। थोड़ी यहाँ वहाँ के श्लोक दिखा देते हैं। एक तो मैं समझता हूँ इंद्रनंदी भट्टारक जो 400 वर्ष पहले हुए हैं,
उनका एक श्लोक दिखाया जाता है, जिसमें दिखाया जाता है कि पंचम काल के मुनियों के, मुझे याद आता है कि मैं खनियाधाना में था तब सुधा सागर महाराज ललितपुर में थे। फिर मेरे मुनि स्वरूप पर ही तब 2-3 महीना काफ़ी चला था। तो किसी ने मुझे कहा कि ऐसा एक प्रश्न आया है, बोले कहीं से, ललितपुर से उन्होंने बोला, ललितपुर से ऐसा प्रश्न आया है कि मुनिराज तो धर्मशाला में रहने का कहा है और पंचम काल के मुनियों को धर्मशाला में रहना चाहिए, ऐसे साफ साफ आया है बोले। तो मैंने कहा उनको आप श्लोक लाओ तब बात करेंगे, और मैंने कहा कि वो श्लोक डेफिनेटली भट्टारक का ही होगा। फिर उन्होंने लाया और उन्होंने कहा ये तो संस्कृत का। मैंने कहा भाषा से क्या होता है, संस्कृत प्राकृत तो आज का भी आदमी लिख सकता है, हिंदी कोई अप्रामाणिक नहीं होती और संस्कृत प्राकृत कोई प्रामाणिक नहीं होती। फिर उस देखा मैंने वो छंद वगैरह सब, वो इंद्रनंदी भट्टारक का था जिसमें लिखा गया था, और पद्मनंदी पंचविंशतिका में जरूर एक जगह लिखा है ये, क्या पद्मनंदी आचार्य का, जिसमें अपने बच्चे, यहाँ पर भी काफ़ी 1-2 बार चला था पद्मनंदी पंचविंशतिका, और अपने बच्चे भी काफ़ी कहते थे उसको धर्मशाला में रहने की तो बात आई है। तो उसका क्या उत्तर होना चाहिए, पहले तो अपन इनके कोर्ट से ले लेते हैं, फिर मुझे कुछ बोलना है मैं बोल दूंगा। देखिए, दान के पात्र मुनि हैं, कैसे है दिगंबर यति, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र गुणों के निधान है। और कैसे है, जिनके अंतरंग बहिरंग परिग्रह नहीं है, वे मठ, इन्होंने भी अंतरंग परिग्रह के नहीं होने की, भाव अनगारपने की इन्होंने भी बात की है। वे मठ, मकान मिल रहा है, स्टडी करना चाहिए किसी को, और बहुत अच्छे कोट निकलना चाहिए इसमें से, जो क्योंकि आज सदासुख दास जी एक बहुत आदर्श व्यक्ति है हमारे सामने। और यदि, क्योंकि टोडरमल जी ने, टोडरमल जी की भी मैं बात करूंगा, लोग खुलकर देखना चाहते हैं जिनवानी में, अभी खुलकर बात आ रही है, जो मठ, मकान, उपासना, आगे आश्रम आदि में रहते नहीं हैं। अच्छा, अब जो धर्मशाला में रहने की बात करते हैं उनके साथ क्या किया जाए फिर? पहले तो देखो, आगे आगे और थोड़ा पढ़ते हैं। किंतु एकाकी, यह गुरुजनों के चरणों के साथ, कभी वन में, कभी पर्वत की निर्जन गुफा में, कभी घोर वन में, कभी नदी के किनारे, जिनका नित्य विहार नियम रहित निश्चित नहीं है, जिनका आना जाना कुछ भी निश्चित नहीं, ये इनका कोट है। 2-3 दिन के बाद अब मैं आपको फिर से याद दिलाने वाला हूँ, कहो तो मुझे ये लग रहा है मैं उस दिन के लिए प्रकरण थोड़ा सा सुरक्षित रखता हूँ, रिजर्व रखता हूँ। कौन सा प्रकरण आपको देखना है? आपने को धर्मशाला में रहने की बात आई है, तो उसका कैसे औचित घटित होगा, अथवा आगे स्वयं समनभद्र स्वामी 4 दान में एक दान कहने वाले हैं, बोलिए वसति का दान, तो फिर उसका औचित कैसे घटित होगा वसति का दान का, धर्मशाला की बात का? तो हम तभी देखेंगे 3-4 दिन के बाद, और देखेंगे। अभी तो यहाँ पर हमको ये देखना है, इन्होंने अस्थि परक भी बात कही कि निर्जन स्थानों में रहते हैं, वैसे दूर जाने की आवश्यकता नहीं है। कोई आचरणों का आधार है आपके दिमाग में जहाँ पर ये लिखा हो जंगलों में ही रहना चाहिए? आत्मानुशासन में तो एक बात आई ही है जिसमें साफ साफ ये लिखा है, जिसको टोडरमल जी ने कोट किया है 197 पेज पर। क्या लिखा है? इतस्ततश्च त्रस्यन्तो विभावर्याम यथा मृगा, क्या विनश्त्युपग्रामम कालो कष्टम तपस्विना। हाय हाय पंचम काल की दुष्मता, जिस प्रकार हिरण रात होते ही, सूर्यास्त होने के टाइम पे ही जंगल से बाहर गांव की तरफ आते हैं, उसी प्रकार मुनिगण भी पंचम काल में डरकर सिंह वृत्ति को छोड़कर भयभीत होकर वे भी नगर में आने लग गए हैं। आगे की बात बोलो। जब नगर में ही रहने का निषेध था, नगर के समीप ही रहने का निषेध था, तो नगर में तो रहने का हुआ ही, एक आत्मानुशासन कहा गया। लेकिन कोई ये कह सकता है कि आत्मानुशासन गुणभद्र स्वामी का है और गुणभद्र स्वामी जिनसेन स्वामी के शिष्य है, और जिनसेन स्वामी का भी ऐसा हमने सुना है। कोई यदि ये कहे कि वे भी कोई मतलब एक भट्टारक परंपरा के थे, तो कैसे समाधान होगा?
और कोई प्रामाणिक है आपके पास? वैसे जिनसन स्वामी प्रामाणिक है, लेकिन और कोई दिमाग में हो? मूल उमा स्वामी जी ने शून्यागार ऐसे शब्द का प्रयोग किया है। अचौर्य व्रत की भावना बोलते समय 5 भावना में पहली भावना क्या भाई? शून्यागार, विमोचित आवास। शून्यागार की जितनी भी टीका है तत्वार सूत्र की, उसमें पूज्यपाद स्वामी अकलंग स्वामी ने सब ने यही अर्थ किया, वन जंगल आदि जैसे इन्होंने किया हुबहू। और कोई आधार? अष्टपौड़ में कुन कुन स्वामी ने मुनिराज निर्जन वास ऐसा शब्द का साफ प्रयोग किया है। और समंत भद्र स्वामी को ही यदि पूछे हम, ऐसा भी एक प्रयोग होना चाहिए, समंत भद्र स्वामी की दृष्टि में मुनिराज होना चाहिए, क्योंकि हमें लगता है श्रावकाचार्य ही लिखा है उन्होंने। कोई समाधान निकल सकता है इसमें? कहीं लिखा है समंत भद्र स्वामी ने मुनि के बारे में? कुछ ज्ञान में है? इन्होंने जब 11वीं प्रतिमा का वर्णन चल रहा है और क्षुल्लक दीक्षा की बात चल रही है, क्षुल्लक दीक्षा लेते समय क्या करता है, ऐसा प्रश्न आया, तो इन्होंने कलश में बहुत बेहतरीन तरीके से ऐसा डाला है। 145 नंबर का श्लोक खोलिएगा, 147वें श्लोक पर आइए, 473 पृष्ठ, 473 पृष्ठ। देखिए क्या लिखते हैं। 473 पृष्ठ मिला, 147 श्लोक। अब 11वें उद्दिष्ट त्याग पद का लक्षण कहते हैं। लक्षण किसका कहना है? वैसे तो अलक्षण लोगों का बात चल रही है, अर्जिकाय वगैरह कह क्या रहे हैं? कहते ग्रह तो मुनि वन मिथ्वा। क्या क्या बात कर रहे हैं? वनम वनम, वन में जाकर। क्यों? वन में क्या है? वन में मुनिराज बैठे, तो कैसी बात करता है? तुझे दीक्षा लेना है ना, तुम्हें चाहिए तुम वन में जाओ। काय के लिए? मुनि मिलेंगे, वन में ही मिलते। नीचे देखिए अर्थ, जो समस्त परिग्रह का त्याग करके अपने घर से मुनियों के रहने के वन में जाकर गुरुओं के समीप आदि आदि आदि। ये समंत भद्र स्वामी की दृष्टि में भी मुनियों का स्वरूप हुआ। और कितने आदर दिखाए जाए यही समझ में नहीं आता। 2-4 दिन के बाद और चर्चा करनी ही है हमको धर्मशाला वसतिका की क्या बात है, फिर तो हम वहाँ पर देख ही लेंगे। जाते जाते टोडरमल जी की भी एक बात याद आ रही है। पृष्ठ क्रमांक 3 पर मुनि का स्वरूप लिखते समय कहते वनखंड आदि में रहते, ऐसे नीचे लिखा ऐसे तो सर्व जैन मुनियों का स्वरूप जानना। तो ये इम्पोर्टेंट बात कही। और एक महत्वपूर्ण बात समझ लीजिएगा अभी सभी। यहाँ पर एक बात कहते हैं, असंयमी गृहस्थों से जिनका मिलना नहीं होता। बोल्ड टाइप किया है करने वाले ने, मिल रहा है आपको? असंयमी गृहस्थों के साथ उनका मेल मिलाप मुनियों का कभी नहीं होता, सिवाय आहार के। इसलिए कोई ऐसा भ्रम पालता होगा, अभी आगे का क्षण तो चलेगा ही, कि हम खूब पैर दबाते हैं मुनियों के जा जाकर। ऐसा यदि कोई कहता है, क्यों पुजारी जी, अपन गृहस्थ लोग मुनि की वैयावृत्ति कर सकते हैं क्या? गृहस्थ लोग मुनि की वैयावृत्ति कर सकते हैं क्या? क्या होना चाहिए? और खरी दृष्टि ये है, असंयमी गृहस्थों का तो मिलना ही नहीं बनता मुनियों से। आप यदि वैयावृत्ति भी होगा, हाथ पैर दबाने की बात अभी आगे चलेगी, अभी तो इतना ही समझ लीजिए, असंयमी गृहस्थों से जिनका मिलना नहीं होता, उनके संग में कोई और गृहस्थ चलता होगा जो मोबाइल लेकर चलता होगा, फिर अपडेट देता होगा, ये सब झूठी बातें हैं। इससे बात तय होती है। ये एक श्लोक हमारा पूरा हुआ है। दूसरे श्लोक को हम पढ़ते हैं। पहले श्लोक में हमने केवल इतना ही देखा, वैयावृत्य किसे कहते हैं? वैयावृत्य दान को कहते हैं। दान किसको देना चाहिए? मुनियों को देना चाहिए। क्यों देना चाहिए? धर्म के लिए देना चाहिए। क्यों नहीं देना चाहिए? निजी स्वार्थ की सिद्धि के लिए हमको ये काम नहीं करना चाहिए। दान की परिभाषा पूज्यपाद स्वामी ने क्या लिखी है, कोई बताएगा? सॉरी, उमा स्वामी ने दान की परिभाषा बोलिए कोई सूत्र। चलो, अर्थ स्वस्यति सर्वो दानम, ऐसा सूत्र एक डाला।
इतना जबरदस्त सूत्र है वो। क्या कहते हैं वो सूत्र? स्वस्याति सर्वदानम, बोलिए। एक झटके में बोलना चाहिए। स्वस्याति स्वस्याति सर्वदानम का अर्थ ये किया, स्वयं के, पहली बात, स्वयं के तथा पर के उपकार के लिए स्वस्याति सर्वो, जो लोक में जिसे अपना द्रव्य कहते हैं उसे दूसरों को देना, जिससे क्या हो? अपने और दूसरों के ऊपर उपकार हो। हमारे ऊपर उपकार क्या हुआ? अरे भाई, हम गड्ढे में गिर गए थे, तुमने हमको हाथ पकड़कर ऊपर निकाला। हम कितने लोभ में पड़े थे, तुमने हमको मुक्त किया, निर्भर किया, मतलब तुम हमारे रक्षक हो। ये ऊंची भावना उसको बहाना चाहिए। अभी बहुत अच्छी चीज पढ़ने को मिली। को जॉर्ज बर्नार्ड शॉ का आया, किसी का बात आई थी, जिसमें उन्होंने क्या किया था, अपने समापन में, जीवन में जितना भी पैसा आया था उसमें उन्होंने उन्होंने सोचा था कि इसकी शिष्य क्या कहते हैं, छात्रवृत्ति इतने इतने जनों को देंगे, इतने जनों अनाथों को देंगे, ऐसा ऐसा पैसा लगाएंगे। तो फिर उन्होंने तय हुआ कि 15 जनों को छात्रवृत्ति देंगे और इतना इतना पैसा देंगे। मैंने कहा पढ़ा, मैं अभी भूल रहा हूँ थोड़ा। तो जो उन्होंने ऐड निकाली उसमें ये कहा, हमने 15 जनों को छात्रवृत्ति दी है, मतलब वो ऐसा ऐसा, तो उनको लाकर दिखाइए, हम छाप रहे हैं। तो उनको लगा ये हेडिंग ठीक नहीं है तुम्हारा, तुमको तुम्हारी हेडिंग में गंध झलक रही है कि मानो तुम उनको उपकार कर रहे हो। तो उन्होंने हेडिंग बदलवा कर ये किया कि धन्य है, धन्य हो गए हम कि जिनके निमित्त से ये 15 जीव हैं जिन्होंने हमको भाग्यशाली सिद्ध किया है और बड़े भाग्य से इन्होंने हमको स्वीकृति दे दी है लेने के लिए छात्रवृत्ति। ऐसा नहीं, हमने स्वीकृति दे दी है इनको छात्रवृत्ति के लिए, ऐसा हेडिंग था पहले कि 15 जनों को छात्रवृत्ति की स्वीकृति मिल गई है। तो भैया जिनको चाहिए आ जाए। उन्होंने हेडिंग बदल कर कहा कि हमको उन्होंने छात्रवृत्ति लेने के लिए स्वीकृति दी है, हम बड़े भाग्यशाली हैं, हम धन्य हो गए। ऐसा उन्होंने हेडिंग बदलकर, मतलब कहने का तात्पर्य स्वयं के उपकार की बात होना चाहिए, धर्माय, इसमें अपनी बात होना चाहिए। ऐसा दान के स्वरूप में वहां पर भी लिखा है। हाँ, गृहस्थ मुनि की वैयावृत्ति करे यदि कोई ऐसा कहे तो उसका कथन भी सही है, उसका कथन सही है, लेकिन वैयावृत्ति का अर्थ क्या लेना तो फिर अपन विचार करेंगे उसमें। वैयावृत्ति का अर्थ भोजन ही लेना चाहिए वहां पर, क्योंकि वैयावृत्ति का अर्थ इनकी दृष्टि में व्यापक है। आपके प्रश्न की तरफ मैं आ रहा हूं। मैं जानता हूँ आपके प्रश्न का पूरा उत्तर नहीं दिया, मैं तो अभी कदम रखा है। क्या प्रश्न आया है कि मुनि की वैयावृत्ति गृहस्थ क्यों नहीं कर सकता? मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा था ना, नहीं कर सकता, इसी को लेकर प्रश्न आया। लेकिन मैं अभी ये कह रहा हूँ गृहस्थ कर सकता है मुनि की वैयावृत्ति, लेकिन वैयावृत्ति का तात्पर्य दान, आहार दान, जो यहाँ पर प्रकरण चल रहा है अभी, इस न्याय से वैयावृत्ति देगा अभी सेकंड। और गृहस्थ हाथ पैर दबाने की जो वैयावृत्ति है, जो अभी श्लोक में बात आ ही जाएगी, शायद वहाँ पर चर्चा करना ठीक रहेगा, नहीं तो अभी किए ही देते, फिर कल श्लोक पढ़ के देखेंगे। और गृहस्थ मुनि के हाथ पैर दबा सकता है क्या? आगे के श्लोक में उसके लिए शब्द आने वाला है, पदयो संवाहनम। क्या शब्द आएगा? पदयो संवाहनम, मतलब पैर दबाना, ये भी वैयावृत्ति है। तो पैर दबाने में क्या आपत्ति? आपत्ति ये है कि गृहस्थ को कैसे पता चलेगा कि मुनि को कोई समस्या हुई है? एक बात, क्योंकि बिना मतलब के वैयावृत्ति का कार्यक्रम नहीं हुआ करता, फिजूल थोड़ी है, ये आरंभ होता रहता है।
और लगभग जितने भी गृहस्थ वैयावृत्ति कहते हैं, हम मुनि के वैयावृत्ति करते हैं, वे कितने बजे जाते पुजारी जी? लगभग किसी को भी पूछो तो एक ही उत्तर मिलने वाला है। कौन सा? शाम के बाद। शाम के बाद क्यों जा रहे तुम? शाम के बाद क्योंकि हम फ्री हो जाते हैं। मतलब तुम्हारे फ्रीनेस से तय होगा क्या वैयावृत्ति? क्यों? उनकी बीमारी तय करेगी वो। और तुम जिस रात में जा रहे हैं, जहाँ पर हलन चलन भी ठीक नहीं, उनके निमित्त से भगवान जाने तुम क्या कर रहे हो। और जो युवा हट्टा कट्टा आदमी है, क्या तुम उनके प्रमाद का पोषण तो नहीं कर रहे हो? और घंटों घंटे अच्छे हट्टे कट्टे आदमी है, वैयावृत्ति के नाम पर पूरी समाज अपना समय फूंक देती है उसमें। तेल मालिश वगैरह कर करके ऊपर से नीचे तक। अच्छा, तेल मालिश के तो सवाल ही खड़ा नहीं होता। तेल लगा सकते हैं आर्य का मुनि? अरे भैया, जिनके स्नान व्रत है, हम तुम तो स्नान करते हैं रोज, और जो स्नान करते और तेल मालिश करते हैं, कितनी आपत्ति आती है। मालिश करता है आदमी, वो किसी को कहा तेल मालिश करना है आपको, नहीं साहब तेल की मालिश नहीं हो सकती। क्यों? फिर कपड़े कैसे पहनेंगे और फिर स्नान। और वो गारंटी से जो तेल मालिश करते हैं ना मुनिराज, उनको स्नान करना ही पड़ेगी, 100% करनी पड़ेगी, उसके बिना काम ही नहीं होता है। और तो और किससे करनी पड़ेगी ये नहीं कह सकता, नहीं तो कपड़े से पोंछना भी पड़ेगा फिर बॉडी। तो तेल का मर्दन तो साहब हमने कब बोला है, लेकिन हाथ पैर दबाए तो एक बात समझ लो आप, मुनिराज कहाँ रहते हैं? जंगल में। गुड। गृहस्थ यदि हाथ पैर दबाएगा तो हमको सबसे पहले ये बात बताओ कि गृहस्थ हाथ पैर दबा रहा तो मुनिराज क्यों कहाँ पर दबा रहा था? नहीं सब जंगल में तो नहीं था तब। और यदि जंगल में जाने की उसकी ताकत हो जाए गृहस्थ की, मतलब इतना वो भय रहित होने लग जाए कि कभी भी आए कभी भी जाए, और फिर रात्रि अपरात्रि, इतनी ताकत उसकी बढ़ने लग जाए, बात को पूरी करिए आगे, फिर वो वही मुनि बने ना। तो और फिर मुनि की समस्या उसको कैसे पता चलेगी? जो आजकल वो डॉक्टर ने चेकअप किया मुनि को, उसके आंख देख लिए, कैसे पता चला उनको? आखिर मुनि की कोई भी बात आचार्य तक ही आती है, और आचार्य गृहस्थों को क्यों बताएंगे? और यदि ऐसा होता तो ऐसा उल्लेख है मूलाचार में कि यदि मुनिराज कोई शिथिल हो जाए, चलने फिरने में शिथिल हो जाए, तो आहार का त्याग करना चाहिए उनको। फिर आगे एक बात आई, लेकिन अभी आहार का कैसे त्याग करें? मतलब अभी वैसी भी कोई गुंजाइश नहीं है और चल भी नहीं सकते, तो ऐसा लिखा है फिर जंघा बल दिया जाता है उनको। क्या दिया जाता है? जंघा बल। जांघों में उनके बल दिया जाता है। कैसे? आचार्य जंगल से लेकर आहार तक ठेठ स्वयं पकड़ कर ले जाते, और उनकी कभी लेटरिन बाथरूम उनका चौकअप कुछ दिक्कत आती है तो हाथ निकाल के भी उसको साफ करने का काम आचार्य और मुनि ही करते हैं, क्योंकि वैयावृत्ति मुनि की मुनि ही करते हैं। और गृहस्थ बबद्धू आएगा हमारे बीच में सेवा करने के लिए, शेर आएगा फाड़ के खाएगा तो जोर जोर से चिल्लाएगा, हम तो हमारा देखे कि तुमको देखे, तो बच्चे तो जा बीवी बच्चों को संभाल तो तेरे। तुम रागी जीवों का संग हमारे लिए कुछ भी लाभदायक नहीं है। वो मैं अभी बात आई है तो कह ही देता हूँ, नाम नहीं कहूँगा मैं यहाँ से। एक मुनिराज नामी है आज, नंबर 1 पर रैंकिंग मानते हैं लोग उनको, जबलपुर की तरफ के है। आप समझ में आ गया होगा आपको। एक बार वैयावृत्ति करते समय फेमस और प्रसिद्ध ये बात, उनकी हड्डी ही टूट गई, क्योंकि गृहस्थों को इतनी अकल ही नहीं है। अरे भाई, इसका भी साइंस और टेक्निक है। तुम तो ये लगे, तुम्हारी क्या पहलवानगी कर रहे हो क्या तुम यहाँ पर? मसाज तुम्हें ये पता? अच्छा, मुनिराज यदि ऐसा करे धीरे से तो गए, थोड़ा भी कुछ कहे तो गए। इसीलिए गृहस्थों के द्वारा कुछ भी काम वे गृहस्थ मुनि को छू नहीं सकता। अभी एक अंतिम केस की अपन बात करते हैं। मान के चलिए गृहस्थ मुनि की वैयावृत्ति करे, ऐसा कहीं आपको प्रकरण मिल ही जाए। वैयावृत्ति के 10 भेद में अंतिम भेद कौन सा बोला है? मनोज्ञ बोला है, मनोज्ञ बोला है। और मनोज्ञ का गुणस्थान अकलंग स्वामी ने राजवार्तिक में अव्रत कहा है उसको।
सब गृहस्थ तो लिख ही दिया वैयावृत्ति में। उसका तात्पर्य लेना, गृहस्थ वो वैयावृत्ति कर सकता है जो मुनि के संग में दाखिल हो गया है। और दाखिल इसलिए नहीं हुआ है कि मैं सब आता हूँ जाकर, अभी 15 दिन बहुत हो गए, मैं मिल के आता हूँ, मैं आता हूँ मिल के। अरे तुम आता काय के लिए? वो तो आए दीक्षा के लिए। उसको इसीलिए कहा है तुम दीक्षा के लिए अभी थोड़ा हमको नहीं लग रहा है, तो वो वहीं पर डटा है, रात दिन मुनि के संग में रहता है, इसके लिए कि आप मुझे परखो, मैं योग्य हूँ। तो ऐसा उसको देख लेंगे वे, साल 6 महीने उसको अच्छे से परख लिया जाए कि योग्य लग रहा है, इसको दीक्षा देने के सन्मुख ही है। और ऐसा जो गृहस्थ है कदाचित वो वैयावृत्ति करेगा। बाद बाकी ऐसा नहीं होगा कि कोई गांव का गृहस्थ रोज आ रहा है और वैयावृत्ति करके जा रहा है, ऐसा नहीं होगा। क्योंकि एक तो उनको पता ही नहीं चलेगा गृहस्थ का, ऐसा मुनि क्यों बताएंगे उनको? और बिना मतलब के इसको भी नहीं करना चाहिए वैयावृत्ति, क्योंकि प्रमाद पोषण होता है। हम प्रमाद पोषण करा रहे हैं उनका। आदत अच्छी थोड़ी है मालिश की, आप जानते नहीं इस बात को भी। रोजाना मालिश की आदत अच्छी नहीं होती, मतलब ये दवा है भाई, दवा। ये बीमारी होने पर ली जाती है वैयावृत्ति। तुम लगे 4-5 जन, तुम पकड़ लो उनको, तुम पकड़ लो उनको, 5 जन जाते हैं, हम रोज 5 के करते रहते हैं घंटों घंटे, ये क्या मतलब रहा? तो वे तुम करते हो और वे झूलते रहते हैं, छठे साथे में नहीं, झूलते रहते निद्रा में, ऐसे थोड़ी चलेगा। तो मतलब इसलिए गृहस्थ कोई भी एक्टिविटी मुनि की नहीं करा सकता सिवाय भोजन कराने के, क्योंकि भोजन गृहस्थ ही करता है, वो मुनि नहीं करते ना। और आर्यिका के आर्यिका करते, गृहस्थ के गृहस्थ। मुझे पेज नहीं मिलेगा तुरंत, लेकिन पीछे ऐसी साफ साफ बात आई है कि मुनि की वैयावृत्ति मुनि ही करते हैं, ऐसा समापन में कहीं पेज में आएगा अन्य प्रकरण में। कल और चर्चा आगे के श्लोक की करेंगे। हाँ हाँ, फिर से श्रावक अन्य निमित्त से। जंगल में तुम 9 बजे किस निमित्त से गए? हाँ, दिन में की बात कर रहे हैं, दिन में। अच्छा, हाँ, कांटा छुप गया। हाँ हाँ, निकाल सकता है, बराबर है आपका। ऐसा लिखा है कि गोपाल दास जी का पढ़ना चाहिए, गोपाल दास जी को। पहले तो मैं आपको बता दूँ, आपका प्रश्न ये है कि क्या प्रश्न है आपका, बोलिए। शाबाश, बराबर आपका ध्यान है, मुझे इतना ही देखना था। कांटा मुनिराज के पैर में चुभ गया है, आपको पढ़ना चाहिए। मूलाचार आप जानते हैं, ग्रंथ है मूलाचार, उसकी प्रस्तावना में ज्ञानमती जी ने एक बात लिखी है। उसमें लिखे मुनि, मतलब ऐसा लिखा है कि मुनि कांटा निकाल सकता है, अपना कांटा निकाले। तो जिनकल्पी और स्थविर कल्पी ऐसे 2 भेद किए उन्होंने। तो उन्होंने कहा स्थविर कल्पी निकाल सकता है, आदि जो भी हो। प्रस्तावना फिर आप गौर से देखेंगे तो माता जी ने अपनी तरफ से लिखा है, वो कोई श्लोक नहीं है। नहीं, सुनिए तो मैं क्या कह रहा हूँ। गोपाल दास जी ने जैन सिद्धांत प्रवेशिका जो अपनी छपी है, उसमें एक जगह पेज पर छपा ही है, उसमें लिखा है मुनिगण अपना कांटा स्थविर कल्पी हो या जिन कल्पी, कितना भी कम दुर्बल भी हो, अपना कांटा स्वयं नहीं निकालता। एक बात। दूसरी बात, वो वही बैठ जाएगा, मतलब एक समाधि मानकर, क्योंकि लंगड़ते चलेगा नहीं, एरिया समिति होगी नहीं, इशारा करेगा नहीं। यदि किसी को ख्याल में आ जाए कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है, ये हिल नहीं रहे, कुछ बात है, ऐसा ख्याल में यदि आ जाए, तो मुनिगण आपस में ये काम कर सकेंगे बिना इशारे के, क्योंकि आचार्य है। एक बात, गृहस्थ को यदि ख्याल में आ जाए कि इनको कांटा लगा है, तो वो कांटा निकाल सकेगा, ये काम करेगा वो। लेकिन मुनिराज को उसका स्पर्श, उस गृहस्थ का इच्छित नहीं है। हाँ, उनसे उनको। और फिर और एक उदाहरण आपको समझना चाहिए। अब अभय कुमार वगैरह गए थे, उन्होंने उपसर्ग दूर किया। उपसर्ग दूर करना एक अलग बात है। वो तो कुछ भी बोलते हैं। हाँ, जानता हूँ।
तो ऐसा समझना चाहिए उपसर्ग का निवारण तो करेगा, ग्वाले ने भी किया था, अभय कुमार चेल्ला ने किया था, लेकिन वैयावृत्त का काम गृहस्थ नहीं करेगा, क्योंकि उसको एक तो पता नहीं चलेगा, और वो जंगल में इतना थोड़ी ना वो सबल हुआ है कि वहीं पर वो उनके साथ बना रहे, ऐसा नहीं होगा। उनकी मर्यादा है, लो क्लास पीपल हाई क्लास पीपल के साथ नहीं हो सकते हो, एडजस्ट नहीं हो सकते हो। ओम 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 ओम।